कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई यह चौपाई हमें बहुत बड़ी सीख देती है। इस चौपाई में ज्ञान है, उत्थान है, दर्शन है और पाप की राह पर चलने वालों के लिए डर है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों के बल से इस विश्व में कुछ भी हासिल कर सकता है। इस सृष्टि में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो कर्म। मनुष्य यहाँ वही फल प्राप्त करता है जिसके लिए उसने कर्म किए हैं। इस कर्म रूपी चक्र से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो या महेश हो। कोई भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाया है। अब ये कर्म अच्छे हैं या बुरे, फल मीठे हैं या कड़वे, यह तो केवल काल को ही अवगत है। उदाहरण के तौर पर देखें तो देवों के देव महादेव की उस कथा पर प्रकाश डालते हैं जिसमें भगवान शंकर ने एक ऐसे राक्षस को वरदान दे दिया जो कि देवताओं के लिए काल बना फिर रहा था। उसका नाम था भस्मासुर। जब भगवान शंकर भस्मासुर को वरदान देने जा रहे थे तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन शिव अगर एक बार किसी पर खुश हो जाए तब वो भला कहाँ किसी की सुनते हैं। शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया और परिणाम स्वरूप भस्मासुर शिव के जान के पीछे ही पड़ गया। इसका संदर्भ यह है कि भस्मासुर को वरदान देना महादेव के लिए गलत था। यह कर्म गलत था। इसी गलत कर्म की वजह से भगवान शंकर को भस्मासुर से अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु यहाँ वहाँ भागना पड़ा। अब हम कर्म की बात कर ही रहे हैं तो माता सीता के द्वारा किए गए एक ऐसे कर्म की बात कर लेते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी कर्म की वजह से माता सीता को वनवास के दौरान भगवान राम से बिछुड़ना पड़ा था। इसी श्राप के कारण माता सीता को रावण की कैद मिली थी। इतना ही नहीं, रावण की कैद से छूटने के बाद भी अगर सीता की किस्मत में राम का प्रेम न हुआ तो उसके पीछे भी यही श्राप था और सीता का यही कर्म था। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब न करते हुए बढ़ते हैं कथा की ओर। लेकिन कथा शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह इस बार भी आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कथा रूपी अमृत की वर्षा आप पर यूं ही होती रहे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। रामायण में एक कथा का जिक्र है जिसमें एक धोबी की बातों में आकर भगवान राम सीता को त्याग देते हैं। इस कथा को हम पहले भी अपने चैनल के माध्यम से सुना रखे हैं। अगर आप इस कथा को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आई कार्ड पर दिए गए लिंक पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन इस कथा के पीछे कौन सी कथा है, इसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। दरअसल सीता माता जब छोटी थी तब अपने सखियों के साथ एक बाग में खेल रही थी। तभी उनकी नजर एक तोते पर पड़ी। तोता अपनी जोड़ी में बैठा था। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सीता जाकर उनकी बातें चुपके चुपके सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता के साथ होगा। जब सीता ने उनसे पूछा कि ये सब उन्हें किसने बताया तो तोते ने कहा कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के मुंह से यह बातें सुनी हैं। वे अपने आश्रम में शिष्यों को बता रहे थे। तब सीता ने कहा कि जिस राजकुमारी की बात वह कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। ये सुनकर तोता घबरा गया। उन्होंने कहा कि हम उड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और कभी यहाँ नहीं आएंगे। सीता ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अब वह उन्हें अपने साथ रखेंगे। इस पर तोते ने कहा कि वे आज़ाद पंछी हैं और किसी पिंजड़े में बंद होकर नहीं रहना चाहते हैं। सीता ने कहा कि वह और भी बातें सुनना चाहती हैं, इसलिए उन्हें जाने की इजाज़त नहीं है। तोते की जोड़ी ने खूब विनती की मगर सीता ने अपने इरादे को टस से मस नहीं किया। बाद में सीता ने नर तोते से कहा कि ठीक है, वह उसे छोड़ रही है मगर मादा तोते को वह अपने पास रखेगी। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा न करें, दोनों को साथ रहने दें। सीता ने उनकी एक न सुनी।
उन्होंने नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। नर तोता अपने साथी का वियोग नहीं सह पाया। उसने सीता को श्राप दे दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, उसी प्रकार से सीता भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेगी। कुछ समय बाद तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता को जब पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और अपने किए का पछतावा हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि इसी श्राप के कारण सीता को अपने पति श्री राम से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा था। दरअसल श्री राम रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म करके सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उसके बाद कुछ लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता की निंदा की। इसके बाद श्री राम ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दे दिया। उस समय सीता गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में ही अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। कहते हैं कि जिस धोबी के कहने पर श्री राम को अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, वो पिछले जन्म में वही तोता था जिसने सीता को श्राप दिया था। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है सीता माता से जुड़ी एक अनोखी कथा। आशा करते हैं कथा आपको अच्छी लगी हो। अगर आपने हमारे इस प्रयास को पसंद किया हो तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा करें। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।